क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2017 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है द करंट वेव फॉर्म इन अ प्योर रजिस्टर ऑफ 10 ओम इज शोन इन द गिवन फिगर। ये करंट वेव फॉर्म दे रखी है जो 10 ओम रजिस्टेंस जो 10 ओम रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रही है, ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू दे रखी है। तो बताओ पावर डिसिपेट इन द रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर है 10 ओम का, इसमें पावर कितनी डिसिपेट होगी। देखो अपन ने जब ये ग्राफ को देखा तो ग्राफ किसका है, करंट और टाइम का। अपन को पता है जब अपने पास करंट हो और रजिस्टेंस हो तो जो पावर डिसिपेट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है वो पल्सुएटिंग है, ठीक है। पल्सुएटिंग है मतलब करंट की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। देखो आप इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू ये थी, ठीक है, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू ये थी और इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू ये थी। तो अपन जो पीक वैल्यू है 9 या मैक्सिमम वैल्यू है वो काम में नहीं ले सकते क्योंकि करंट की वैल्यू तो हमेशा चेंज हो रही है, ठीक है। तो मुझे ये फॉर्मूला तो काम में लेना है लेकिन करंट की मैं पीक वैल्यू नहीं ले सकता, ये जो 9 दे रखी है ये नहीं ले सकता। तो तब मुझे क्या काम में लेना पड़ता है, आरएमएस वैल्यू काम में लेनी पड़ती है। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो देखो यहीं पे ही मैंने लिख रखा है कि भाई ये फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर अपन को पता है, ठीक है, लेकिन अपन इससे पावर डिसिपेट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये पल्सुएटिंग वेव है, हर पॉइंट पे जो है करंट की वैल्यू डिफरेंट है। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए होगी, आरएमएस की वैल्यू, आरएमएस करंट की वैल्यू चाहिए होगी, मतलब आई आरएमएस चाहिए होगी। तो देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। बट द गिवन वेव फॉर्म इज पल्सुएटिंग इन नेचर। पल्सुएटिंग इन नेचर है मतलब पीरियोडिक करंट विच चेंज इट्स वैल्यू बट नेवर चेंज इट डायरेक्शन। मतलब पल्सुएटिंग इन नेचर मतलब एक पीरियोडिक करंट है जो अपना वैल्यू तो चेंज कर रहा है, ठीक है, जो अपना वैल्यू तो चेंज कर रहा है लेकिन वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं पल्सुएटिंग इन नेचर या पल्सुएटिंग वेव। देखो ये मैं फिर से बोल देता हूँ, ये अपना क्या कर रहा है, वैल्यू तो देखो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पे वैल्यू ये होगी, इस पॉइंट पे वैल्यू ये होगी और यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम चली जाएगी, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है मतलब ये हमेशा पॉजिटिव में चल रहा है या नीचे की तरफ ग्राफ नहीं है ना। अगर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा होता तो ये कौन सा नेचर होता है, इसका अल्टरनेटिंग नेचर। लेकिन ये अपनी मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है पर डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, तो ऐसी वेव फॉर्म को बोलते हैं अपन पल्सुएटिंग इन नेचर, ठीक है। इतनी बात आप मेरी समझ में होंगे। तो देखो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है सो वी हैव टू कंसिडर करंट की आरएमएस वैल्यू। अपन को क्या करना पड़ेगा, करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आरएमएस वैल्यू क्या होती है जब सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दूं, इट इज़ द इक्विवेलेंट स्टेडी डीसी वैल्यू विच गिव द सेम इफेक्ट। मतलब इसके इक्विवेलेंट डीसी की वैल्यू, इसके इक्विवेलेंट डीसी की वैल्यू जो ये इफेक्ट देगी वो भी वो क्या करेगी, आरएमएस वैल्यू सेम इफेक्ट देगी। वापस से बोल देता हूँ, देखो इट इज़ द इक्विवेलेंट स्टेडी वैल्यू विच गिव द सेम इफेक्ट। इसकी आरएमएस वैल्यू का मतलब ये है कि भाई जो ये इफेक्ट देगी ना वो बिल्कुल कैसा इफेक्ट देगी, जो डीसी इफेक्ट देता हो, ठीक है। अब देखो अपन को पावर डिसिपेट का फॉर्मूला निकालना है, P इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर स्क्वायर। अब देखो आरएमएस वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है। अब इसको आप छोड़ो एक बार के लिए, ठीक है। इस पे मैंने काफ़ी वीडियो बना रखा है और बहुत सारी वेवफॉर्म को इस फॉर्मूले से निकाल के भी बता रखा है, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। इसका 2 मिनट में आंसर आता है। देखो अगर मैं ये फॉर्मूला काम में लूँगा ना तो मुझे पहले करंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इस ग्राफ से। क्या, इससे करंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूले से। स्लोप निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट वो करने पड़ेंगे, इंटरसेप्ट पता करना पड़ेगा y वाला, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और 1 टाइम पीरियड, और फिर इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, तब जाके आरएमएस वैल्यू निकलेगी, और फिर उस इंटीग्रेशन का मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये सब करने की जरूरत है नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ही अपन ने इस ग्राफ को एनालाइज किया, इस ग्राफ को देखा, तो ये क्या है, एक सॉ टूथ वेव है। सॉ टूथ वेव को मैं सिंपल सा बता दूं, देखने में ऐसी लगती है जैसे आरी के दांत नहीं होते हैं, जो आरी होती है उसके आगे के जो तीखे वाले होते हैं, बिल्कुल देख लो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। उसको बोलते हैं सॉ टूथ वेव, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। अब देखो सॉ टूथ वेव की तो ये तो मैंने वो बता दी पहचान, लेकिन वैसे भी देखो इसमें क्या होता है, जो राइज टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फॉल टाइम होता है ना वो देखो फटाफट गिर जाती है, ठीक है। वापस से देखो राइज टाइम देखो कितने टाइम में राइज करी, लेकिन फॉल टाइम कितना कम है। तो वो ये जो होती है वो सॉ टूथ वेव होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, अ वेव फॉर्म इन विच वोल्टेज राइज ग्रेजुअली टू अ पीक एंड देन फॉल रैपिडली। एक ऐसी वेव फॉर्म जिसमें वोल्टेज या करंट तो राइज करता है रैपिडली, लेकिन फॉल करता है कैसे, सॉरी राइज तो करता है ग्रेजुअली धीरे धीरे, लेकिन फॉल करता है कैसे, रैपिडली। तो देखो ये होती है सॉ टूथ वेव। लेकिन याद रखना, देखो भाई ट्राइंगल भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये ट्राइंगुलर वेव नहीं है। देखो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रिमेंबर इट इज़ नॉट ट्राइंगुलर वेव। देखो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, ये भी देख लो आप।
Difference between triangular wave and sawtooth waveform is that rise time of triangular wave is always equals to its fall time, while in sawtooth generator rise time may be much higher than fall time. देखो मैं आपको इसको समझा देता हूँ. जो ट्रायंगुलर वेव होती है ना, उसमें जो राइज टाइम होता है वो इक्वल होता है किसके, फॉल टाइम के. देखो ये वाली जो आर्म है बिल्कुल इक्वल है इस वाली आर्म की. तो राइज टाइम और फॉल टाइम बराबर हुई तो वो ट्रायंगुलर वेव होगी. लेकिन राइज टाइम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फॉल टाइम बहुत कम है, तो वो क्या होगी, सॉटूथ वेव होगी. ये बात भी आपको समझ में आ गई. अब देखो 100 बात की एक बात बताता हूँ. चाहे से तो सॉटूथ वेव हो चाहे से तो ट्रायंगुलर वेव हो, जो आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ना वो दोनों का सेम है. फिर से सुन लो, मुझे तो सिर्फ आपको समझाना था, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे. चाहे से तो आरएमएस वैल्यू, चाहे से तो ट्रायंगुलर वेव हो चाहे से तो सॉटूथ वेव हो, जो आरएमएस वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना वो दोनों का सेम होता है. कितना, आई मैक्स अपॉन √3, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √3. अब देखो अपन ने ये ग्राफ को देखा, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू हर जगह देखो कितनी है, 9. यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 9. तो जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है, 9. तो आरएमएस वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √3. मैक्सिमम वैल्यू है 9 अपॉन √3. पावर डिसिपेट इन रजिस्टर, वापस से वही अपना फॉर्मूला आ गया, I² RMS इंटू आर. आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 9 अपॉन √3 का स्क्वायर इंटू 10. 9 का स्क्वायर 81 और √3 का स्क्वायर 3 होता है. 3 से 81 से 3 को काटेंगे तो 27 इंटू रजिस्टेंस 10, तो 270 वोल्ट आंसर आ जाएगा. थैंक यू.